उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के समर्थन में उतरे भाजपाई। राजस्थान एमपी में राहुल गांधी और कल्याण बनर्जी का पुतला दहन। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में पहुंचे राज्यपाल दत्तात्रेय। फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री पहुंची कुरुक्षेत्र। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में की शिरकत। पठानकोट पुलिस ने बॉर्डर एरिया में बढ़ाई सुरक्षा। आने वाले हर गाड़ियों पर की गई चेकिंग। 22 जनवरी को देश में मनाया जाएगा शौर्य का महापर्व। गुरुग्राम में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुरेंद्र जैन ने की चर्चा। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं पंजाब हरियाणा की बड़ी खबरों का। संसद परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने सभापति के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं ने विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस तरह के काम शोभा नहीं देते। ये बड़ी शर्मनाक बात है। जो कि पीएम पद की दावेदारी कर रहे हैं वो खुद वहां खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास एक बहुत शर्मनाक घटना जिहदे खास तौर पे हिंदुस्तान दी कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी जी खुद सीधे तौर पे इन्वॉल्व ने। असीं जानते हैं कि बनर्जी जिहड़े एक मैंबर कल्याण बनर्जी जिहड़े मैंबर पार्लियामेंट हैं उन्होंने साडे उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की। मैं समझदा है कि एक बहुत बड़ा द्रोह किया है और कि ऐसी संस्था एक ऐसा जिहड़ा पद है उहदी गरिमा नूं ठेस पहुंचाई है उहदे वास्ते। और खास तौर पे राहुल गांधी रिकॉर्डिंग कर रहे सी सारी मिमिक्री दी और ये जिहड़ी शर्मनाक घटना दी ये उस तो भी वड्डी शर्मनाक गल है कि जिहड़ा व्यक्ति अपने आप नूं आने वाले वक्त का देश का प्रधानमंत्री दिखाना चाहता है वो इस तरह की गिरी हुई हरकत जिहड़ी है उत्थे भी लोकसभा च आज का ये रोष मार्च उन बेहुदा लोगों के अगेंस्ट हुआ जिन लोगों ने उपराष्ट्रपति के प्रति जो बेहुदा टिप्पणियां की या मिमिक्री करने की कोशिश की। आज लोकतंत्र के ढांचे के ऊपर जिस तरीके इन्होंने उपहास करने का प्रयास किया उसके कारण आज प्रत्येक प्रांत में प्रत्येक शहर में जिस तरीके से भाजपा हमारे कार्यकर्ता इनके प्रति रोष प्रकट कर रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसे मिमिक्री की जाए और इस तरीके से उपहास उड़ाने की भाषा का प्रयोग किया जाए। पूरे भारतवर्ष में आज इसी तरीके से श्री मोदी सरकार विकास के कार्यों को या जिस तरीके से नए नए आयाम स्थापित कर रही है उन बातों से ये लोग घृणा करते हुए ईर्ष्या करते हुए लोकतंत्र के ढांचे को नहीं चलने देने के कारण जिस तरीके से इन्होंने उपहास उड़ाने की कोशिश की उसके प्रति यह रोष मार्च। हरियाणा पवेलियन में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया जहां हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मौके पर पहुंचे। उन्होंने हरियाणा पवेलियन में पहुंच सबसे पहले हवन यज्ञ में आहुति दी जिसके बाद भ्रमण कर कलाकारों से बातचीत की। वहीं भ्रमण के दौरान राज्यपाल दत्तात्रेय ने हरियाणवी खान पान का स्वाद भी चखा। साथ ही राज्यपाल ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्रों से बातचीत की। राज्यपाल ने कहा गीता महोत्सव में अपने भारतीय संस्कृति की परंपरा और विशेषकर भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश को दर्शाया है। इस दौरान राज्यपाल दत्तात्रेय के साथ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति और जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का सम्मेलन के इस उपलक्ष्य में मैंने आज हरियाणा का जो पवेलियन देखा हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। जैसा मैंने यहाँ पर बहुत पुरानी हमारी प्राचीन संस्कृति के और परंपरा से आए हुए बहुत से कलाओं को प्रदर्शन किया है और इसमें नए नए हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से भी हमारे विद्यार्थियां नए नए तरीके के जो है स्टार्टअप शुरू। कुरुक्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में अभिनेत्री भाग्यश्री पहुंची। कार्यक्रम की सांस्कृतिक संध्या में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री और उनके ग्रुप ने हिस्सा लिया। साथ ही उन्होंने महाभारत के बर्बरीक के जीवन को नाटक के माध्यम से दिखाया। इस नाटक के माध्यम से कलाकारों ने गीता के उपदेशों को भी प्रस्तुत किया। लोगों को डांस, ड्रामा और म्यूजिक के अनोखे संगम को देखने का अवसर मिला। मौके पर अभिनेत्री ने कहा कि वो बहुत ही सौभाग्यशाली है कि राम की नगरी अयोध्या से लौटने के बाद उनको गीता की उपदेश स्थली कुरुक्षेत्र में पहुंचने का अवसर मिला। कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव ये पहली बार मैं करने जा रही हूँ। तो जैसे आपने पूछा, आई वुडंट हैव एन आइडिया ऑन व्हाट द होल प्रोग्राम इज,
टिल आई सी इट माई सेल्फ, क्योंकि पूरा प्रोग्राम मैंने देखा नहीं है, लेकिन इसका एक हिस्सा जो मैं परफॉर्म करने जा रही हूँ उसमें हाँ थोड़ा डांस भी है, थोड़ा म्यूज़िक भी है और थोड़ा ड्रामा भी है। सो आई गेस एक म्यूज़िकल ड्रामा या एक म्यूज़िकल परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर गीता को लोगों तक पहुंचाया जाए, एंटरटेनमेंट भी होती है और कुछ सीख। भारत के साथ लगते सीमावर्ती इलाकों में नए साल को देखते हुए सरकार ने सुरक्षा बढ़ा दी है। जिला पठानकोट सीमावर्ती जिला होने के कारण अक्सर सुर्खियों में रहता है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण है। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने भारत पाक की सीमा पर सुरक्षा बढ़ाते हुए आने जाने वाली हर गाड़ियों की चेकिंग की। नाके 2 शिफ्टां 'ਚ नाके 12-12 घंटे ਦੀ शिफ्ट है ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ। ਚੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਾਕਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ कि वाकई पूरा देश 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ऐसे में इस दिन को राष्ट्रीय शौर्य के महापर्व के रूप में मनाने की तैयारियां हो रही हैं। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को राष्ट्रीय शौर्य जागरण का महापर्व बताया। उन्होंने कहा कि संपूर्ण विश्व के राम भक्त इस दिन को दीपावली की तरह मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सुरेंद्र जैन ने कहा कि 491 साल के संघर्ष के बाद अयोध्या में अपने घर पर भगवान राम फिर से लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को 200 मंदिरों में और 3 लाख घरों में भी भजन कीर्तन होगा और अयोध्या में की गई प्राण प्रतिष्ठा का संजीव प्रसारण दिखाया जाएगा। पूरा देश, और पूरा देश नहीं पूरा विश्व, क्योंकि हिंदू विश्व के बारे में सोचता है और इसलिए हम संपूर्ण विश्व को राममय बना देंगे। और इसलिए मैं एक वाक्य प्रयोग करता हूं, राम अतीत में हुए थे लेकिन भविष्य राम का है। ये नारा नहीं है, ये हिंदू समाज का संकल्प है। और इसलिए मैंने प्रारंभ में ही कहा, जितने भी अपमान के प्रतीक हैं उन सबको हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए आप देख रहे हैं, चाहे वो मथुरा हो चाहे काशी हो, वहां जो मुकदमे हैं वो विश्व हिंदू परिषद ने शुरू नहीं किए। ठीक उसी तरह से जैसे राम जन्मभूमि का आंदोलन भी हमने शुरू नहीं किया। आखिर 491 वर्ष से संघर्ष चल रहा है, तब तो विश्व हिंदू परिषद नहीं था। इसलिए हिंदू समाज इन सब अपमान के प्रतीकों को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा, ये साफ दिखाई दे रहा है। पंजाब सरकार द्वारा नाजायज पॉलिथीन के प्रयोग और बिक्री पर पहले ही रोक लगाई गई है, लेकिन बड़े स्तर पर भी प्लास्टिक के लिफाफे और प्लास्टिक के नाजायज सामान बाजार में बिक रहे हैं, जिसको रोकने के लिए अधिकारियों की टीम बनाई गई। भटिंडा के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एसडीओ और कॉरपोरेशन के अधिकारियों द्वारा मिलकर शहर में अलग अलग दुकानों, शोरूम, होटलों, ढाबों पर जहां पॉलिथीन का प्रयोग ज्यादा किया जाता है वहां पर छापेमारी कर बड़े स्तर पर प्लास्टिक बैन किया गया और मौके पर चालान काटे गए। ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਨੇ 2000 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਇਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਆਪਣੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀ ਬੈਗਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਟਲਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਾਇਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, 2000 ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਔਰ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 500 ग्राम तक की प्रोविजन है 3000 की और 1 किलो तक 5000 की और 1 किलो तो 5 किलो 10000 और 5 किलो तो ऊपर 20000। ये सैनिटेशन बायलॉज अमेंडमेंट तो बाद ये सारिया प्रोविजन आई हैं। इस तो पहले सिर्फ 2000 ते दूसरी बार पकड़े जाते 4000 रुपये जुर्माना होंदा सी, लेकिन कारपोरेशन वालों सैनिटेशन बायलॉज अडोप्ट किए गए हैं पंजाब लैवल पे, उनके वेट के हिसाब नाल हुण जुर्माने किए जा रहे हैं। भवानीगढ़ के गांव भट्टीवाल कला का है, जहां कई सालों से बागड़ी लोहार पंचायती जमीन पर रह रहे हैं। गांव के सरपंच ने मंदिर बनाने का हवाला देकर जगह खाली कराने को कहा। साथ ही सरपंच के निर्देश पर उनके घर तोड़ दिए गए और कहा गया कि आपको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन अब तक उनको शिफ्ट नहीं किया गया है। सभी खेतों में रहने को मजबूर है। अपनी बात रखते हुए बागड़ी लोहार ने कहा कि उनका गाँव में वोट है और उनके आधार कार्ड भी इसी गाँव के हैं, फिर भी उन्हें निकाला जा रहा है। बागड़ी लोहार इंसाफ की गुहार लगा रही है। वहीं सरपंच मीडिया से बचते नजर आए।
ਬਈ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਛੱਪਰ ਪੱਟਤੇ ਵੀਰੇ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਤੜਫਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਰੋਟੀ ਨਾ ਸਵੇਰ ਦੇ। ਮੋਟਰ ਤੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਲਵਾਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਏ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਬੁਰਾ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੰਦਾ ਮਾਰ ਰੱਖੇ ਹੈਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਟੋਬੇ 'ਚ ਭਰਤ ਪਾ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਸਾਨੂੰ। ਮੰਦਰੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੱਟੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਰੇ, ਜਦ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਠਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਰੋਂ, ਉੱਤੇ ਠਾਲ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੱਟੀ ਵਾਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਲਵੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਚਾਮਲਾਟ ਪੰਚਾਇਤੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੋਬਾ। ਉਹਦਾ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਓ ਉਰੋਂ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਸਤੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ। हाँ अभी छोटे छोटे होंगे तो उरे ही पढ़े। आज पूरे भारत में अब विकसित भारत संकल्प यात्रा धूम मचा रही है। इस यात्रा के तहत लाखों लोगों को घर बैठे लाभ मिल रहा है। यात्रा में लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मुहैया करवाया जा रहा है। वहीं लोगों की समस्या का समाधान मौके पर हो रहा है। खासकर ऐसे लाभार्थी जो पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वल योजना से वंचित थे, उन्हें इन कैंपों के माध्यम से सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद के बड़खल विधानसभा के दयाल नगर में मोदी की गारंटी के नाम से विशेष कैंप का आयोजन हुआ, जहाँ भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने हाथों हाथ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया और अपनी समस्याओं का समाधान करवाया। ये मोदी जी की गारंटी है जो मोदी जी ने इन 10 सालों के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर घर तक आयुष्मान कार्ड, 5 लाख तक का बीमा। ये किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक गरीब घर में जब कोई बीमार पड़ जाए तो वो इलाज के लिए ढूंढता था साहूकारों को कि वो हमारी मदद करेंगे, और उस कर्जे में वो इतना दब जाता था, वो बीमारी तो ठीक होने के बाद वो कर्जे में डूब जाता था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की ये योजना, आयुष्मान योजना ने उस गरीब की मदद करने का काम किया है, और असल में देखा जाए तो यही मोदी जी की गारंटी है। आज भटकल विधानसभा के हम दयाल नगर में पहुंचे हैं, और सही मायने में जो मोदी जी और मनोहर जी की पॉलिसीज़ हैं, जो हमारे हरियाणा में तो मुख्यमंत्री जी ने 1,80,000 सालाना आमदन वाले को भी गरीबी रेखा में रखा है। सही मायने में इन पॉलिसीज़ का हकदार व्यक्ति इसी कॉलोनी में रहता है। और आप देख भी रहे होंगे कि कोई भी हमारा पॉइंट ऐसा नहीं है, कोई भी टेबल ऐसी नहीं है जिस पे रश ना हो। विकलांग पेंशन हो जाए, सीनियर सिटीज़न की पेंशन हो, फिर रेडी पटरी का लोन है, उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आधार कार्ड और फैमिली आईडी में करेक्शन कराने वालों की लाइन बहुत लंबी है। तो हमारे को लग रहा है कि हमें यहाँ पर एक बार ही दोबारा बैठने की ज़रूरत पड़ेगी। संख्या बहुत है, क्योंकि यहाँ पर ही असली लोग रहते हैं। जैसा मैंने कहा ना कि यहाँ पर गरीबी रेखा के लोग बहुत हैं। हर घर के दरवाजे तक सुविधा अधिकारी भी पहुँचा। जालंधर के गड़ा क्षेत्र में नशे में धुत महिला के कारण देर रात हंगामा हुआ। दरअसल नशे में धुत महिला ई रिक्शा पर बैठकर बस स्टैंड गई और वहां पहुंचकर वापस आने को कहा, और रास्ते में रिक्शे से गिर पड़ी। महिला की हालत ठीक न देखते हुए चालक महिला को लेकर थाने पहुंचा। थाने में कहा गया कि उसको अस्पताल लेकर जाओ। रिक्शे में बैटरी न होने के कारण चालक घर पहुंचा, लेकिन उतनी देर में महिला ने वहां मौजूद लोगों के साथ हाथापाई की। देर रात नशे में धुत महिला ने मोहल्ले वासियों के साथ हंगामा करना शुरू कर दिया। वहीं हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और कुछ देर में 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया और लड़की को सिविल अस्पताल भेज दिया गया। लड़की को अस्पताल भेजने पर भी हंगामा शांत नहीं हुआ, तो पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मोहल्ला वासियों को शांत करवाया। ਇਹ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਦਿਆਣਾ ਚੌਕ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਉਤਰ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗੜੇ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੜੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਆਣਾ ਚੌਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਾਲ ਜੀ। ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਕੁੜੀ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੀ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਹਰ ਗਿਰ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਰੀ, ਫਰਸ਼ ਤੇ ਡਿੱਗੀ, ਆਟੋ ਦੀ ਫਰਸ਼ ਤੇ। ਆਟੋ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਰੁਕੇ ਉਹ ਡਿੱਗੀ ਕੁੜੀ। ਮੈਂ ਦਬਾ ਆਟੋ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਆਏ ਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੈਂਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ था ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ
ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। शर्मा जी लगा सी इस संबंध में हस्पताल 108 ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਆਪੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਈ ਹੈ ਭਾਈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੀ ਸਰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸੂਗੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ, ਕੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਚੈੱਕਅਪ ਆਇਆ ਇਹ ਆ ਵੀ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ? मुक्तसर साहिब से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां स्नैकर रेस्टोरेंट के बाहर कुछ नौजवानों में आपस में बहस हो गई। वहीं इस बहस के दौरान गोली भी चली, जिसमें एक नौजवान की मौके पर मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की गहराई से जांच पड़ताल में जुट गई। तरनतारन में बालू खदान को लेकर 5 किसान संगठनों ने धरना दिया और मांग की कि गड्ढे को बंद किया जाए, इससे अगली बाढ़ में किसानों को नुकसान हो सकता है। और उन्होंने कहा कि अगर पंजाब सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो बड़ा धरना देंगे। नाम मेरा जी नौनिहाल सिंह ते पिंड कोट बुढ़ा। ते मसला सारा ये आ कि साडे ना इत्थे रेता दी खाड आ जिहड़ी लगदी आ पिछों तो भी आउंदी आ, पास भी हुंदी 2 नंबर च ही हुंदी आ जी। ते जिहड़े ठेकेदार आउंदे आ प्राइवेट मतलब कि लै दे करके इथों ठेके दे रेता कढ के लै जांदे आ ते साडीਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਢਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਐਤਕੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਕਿਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਕਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਭਰਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। 5.5 ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇੱਥੇ 12 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਰੇਤਾ ਕਾਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਏ, ਜਿਉਂ 47 ਬਣਿਆ 47 ਵੰਡ ਹੋਈ ਉਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟੂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਮੁੰਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਲੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕਤਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮਰੇ ਪਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਹੜ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਰਗੇ ਇੰਨਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वहीं अब ड्रोन के जरिए नशे और हथियारों की खेप लगातार भेजी जा रही है। कुछ ऐसा ही मामला तरनतारन से सामने आया, जहां बकरी चराने वाले युवक ने पुलिस को खेतों में एक संदिग्ध ड्रोन मिलने की जानकारी दी, जिसके बाद पंजाब पुलिस और BSF के जवानों ने भारत पाकिस्तान सीमा पर खेतों से ड्रोन और पीले टेप वाला पैकेट मिला, जिसमें 2 किलो 250 ग्राम हेरोइन की खेप बरामद की गई और केस दर्ज करके जाँच शुरू कर दिया गया। देखो पाकिस्तान भावें बॉर्डर ते ਲਗਾਤਾਰ ਡਰੋਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਹੈਰੋਇਨ ਭੇਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ BSF ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਤਰਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥਾਣਾ ਖਾਲੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਵੈਧ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਮਿਲੀ। ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥਾਣਾ ਖਾਲੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ BSF ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ DJ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 2.5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਖਾਲੜਾ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ गिरफ्तार ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।